आज का टॉपिक है भाई हम लोगों का सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का हिंदी होता है रैखिक समीकरण, पद्धति हल। रैखिक समीकरण के पद्धति का हल, वही लिखा गया है रैखिक समीकरण के पद्धति का हल। अब देखिए भाई, इसका अर्थ क्या हुआ? रैखिक मतलब जिसका पावर एक होता है, लीनियर यानी वेरिएबल का मान निकालना, सॉल्यूशन निकालना। तो कुल मिला के बात होगा सॉल्यूशन के ऊपर ही, कुल मिला के बात होगा सॉल्यूशन के ऊपर। तो देखिए सॉल्यूशन कैसा होता है जरा हम जानते हैं, एकदम बेसिक से सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो सॉल्यूशन है ना आप उनका दो तरह का होता है दुनिया में। एक होता है सॉल्यूशन में कंसिस्टेंट, क्या होता है? कंसिस्टेंट। एक होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का हिंदी होता है भाई साहब संगत। तो इसका अपना बता सकते हैं आप, जरा बोलो तो भाई, क्या? असंगत। बहुत बढ़िया सर, संगत असंगत का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? देखिए भाई, इसका मतलब होता है इनकंसिस्टेंट यानी नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। अगर जब भी आ गया इनकंसिस्टेंट, सीधे सीधे बोलिए भाई आपका कोई हल नहीं है, माने कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। अगर जरा हम बात करें कंसिस्टेंट, तो इसका मतलब सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या? सॉल्यूशन है। अब जैसे बात किया इनकंसिस्टेंट यानी नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, मामला यहीं पे समाप्त। तो इसका तो मामला समाप्त हो गया भाई। जरा इसका देखते हैं, कंसिस्टेंट हाँ तो सॉल्यूशन है। अच्छा सर कैसा सॉल्यूशन, जरा दिखा सकते हैं? हाँ, समझाने का हम प्रयास करते हैं भाई। देखिए जब भी कंसिस्टेंट आएगा ना, तो इसमें दो तरह का सॉल्यूशन होगा। कैसा कैसा सर? एक होगा आपका ध्यान से भाई, रुकिए एक मिनट। एक होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन, माने केवल एक हल, केवल एक हल। और एक होता है इनफाइनाइट। क्या? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, माने अनंत हल। अच्छा सर, इसका मतलब क्या बोले? केवल एक हल, माने एक ही सॉल्यूशन होगा। हाँ, एक्स वाई जेड जो होगा ना, उसका एक ही मान आएगा, और इसमें अनंत मान आएगा भाई, अनंत मान। अच्छा ये बात है। ओहो, इसमें क्या बोले हैं सर? केवल एक हल। और इसमें क्या होगा भाई? अनंत हल। अच्छा सर, बात यहां तो समझ में आती है। अच्छा, जब कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन होगा। हाँ, कैसा कैसा? या तो होगा यूनिक सॉल्यूशन या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और कोई तरह का इसे मामला नहीं होगा भाई। बात पकड़ में आती है? अच्छा, यानी इनकंसिस्टेंट मामला समाप्त, सॉल्यूशन नहीं होगा। कंसिस्टेंट यानी सॉल्यूशन होगा। तो कैसा कैसा? एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दिक्कत नहीं ना? हाँ, जब भी बोलेगा कंसिस्टेंट तो इसका मतलब साफ साफ जाहिर है कि एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। सर ये हम नया बात क्या डाल दिए? माने कंसिस्टेंट बोलेगा तो कम से कम एक हल तो होगा ही, कम से कम एक हल। माने एट लीस्ट वन का मतलब होता है कम से कम एक हल। अच्छा, तो एक हल होगा तो या तो एक हल होगा या अनंत हल होगा। ठीक है भाई, मामला पकड़ में आती है बात। कोई गिलासी को यहाँ तक नहीं ना है। आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा बात को और ज़्यादा तोड़ देते हैं यहाँ पे हम। ये क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है
तो इसमें भी आपको बात दो तरह की मामला आती है। जैसे हम बात कर रहे हैं वेरिएबल के लिए, तो वेरिएबल के लिए बात क्या होता है, एक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या होता है भाई? ट्रिवियल सॉल्यूशन। और एक होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा, क्या आपको दिख रहा है भाई? ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब एक्स वाई जेड तीनों का मान 0 0। अच्छा, ट्रिवियल का मतलब एक्स वाई जेड तीनों का मान 0 0। हाँ भाई, तीनों का मान 0 0। अच्छा, माने एक्स वाई जेड माने जो भी होगा, माने अगर एक्स वाई है तो एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड, अगर 4 आदमी है तो 4 आदमी, अगर 4 गो वेरिएबल है तो 4 गो वेरिएबल। माने इसका मतलब होता है ऑल वेरिएबल, माने सभी वेरिएबल जिसका मान निकालना है ना, निकालेंगे तो सब 0 आना चाहिए। अगर सबके सब 0 आ गया तो ट्रिवियल सॉल्यूशन। हाँ, तो नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या? सबके सब 0 ना हो, माने ऑल वेरिएबल 0 के बराबर ना हो, ये क्या आ गया? नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब जरा समझाइए भाई। ऑल वेरिएबल माने सभी जिसका जिसका मान निकालना है सबका मान 0 होना चाहिए। अच्छा, नॉन ट्रिवियल का ऑल वेरिएबल का मान 0 नहीं होना चाहिए। ओहो सर, अगर सब 0 हो गया, एक 0 नहीं हुआ, किस में आएगा? जरा सोचो 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 भाई, ये तो लगता है कि नॉन ट्रिवियल। सर नॉन ट्रिवियल कैसे? अगर ट्रिवियल होता तो सबके सब क्या होता भाई? 0 होता। अगर एक भी 0 नहीं हुआ, ये बोलेगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन में 2 केस होगा। क्या क्या? या तो ट्रिवियल आएगा या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। हाँ, लेकिन बात करें हम अगर हम बात करें इसका, किसका? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, इसका तो मामला ही खत्म तमाम है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है सर? एक हल। क्या? हमेशा और हमेशा आएगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखिए, यूनिक सॉल्यूशन में 2 केस बनेगा भाई, जरा सुनिए। कौन कौन बनेगा सर? एक तो बनेगा भाई ट्रिवियल, एक नॉन ट्रिवियल। अच्छा, यूनिक में ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल। और इसमें क्या बनेगा? इनफाइनाइट में 7 जन्म तक नॉन ट्रिवियल। सर ट्रिवियल का कोई उम्मीद नहीं है का? इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तो ट्रिवियल कभी आएगा ही नहीं। अच्छा, ये बात है। ओहो, चलिए, हेडिंग क्या था? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चलिए, जैसे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ। a2x जोड़ b2y c2z बराबर d2। अब यहाँ देखिए जरा, 3 इक्वेशन दिया गया है, 3 समीकरण दिया गया है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ से बोलेगा एक्स वाई जेड का मान निकालिए। क्या बोलेगा? एक्स वाई जेड का मान निकालिए। अच्छा, तुम कैसे निकालेंगे? पहले कंसेप्ट को सीखते हैं, फिर आएंगे एग्जाम्पल पे। तो क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट कैपिटल ए। ठीक है, कैपिटल ए, जो x का गुणांक कोफिशिएंट है ना, x का, ये ऐसे लिखेंगे कॉलम में a1 a2 a3। जो y का है यहाँ लिखेंगे b1 b2 b3।
जेड का जो है यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मामला आती है, माने केवल कोफिशिएंट गुणांक से बनाया गया है ना ये। हाँ भाई, अब अगला बनाएंगे जो एक दिखता है ना बराबर के इस साइड, 7 समुंदर नदिया के इस पार में जो दिखेगा ना, जैसे क्या सर इसको क्या बोलेंगे, बी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, बी। आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बी थोड़ा फेमस है एनसीईआरटी के लिए, इसीलिए बी लिखते हैं। तो D1 D2 D3, और जिसका मान निकालना है ना एक्स वाई जेड का, उसको मान लेते हैं कैपिटल एक्स, ठीक है। और एक्स वाई जेड ये हम खुद से मानते हैं, लेट माने माना, तो ए मान लिया, बी मान लिया कांस्टेंट को, बराबर की साइड वाले को, और एक्स माने जिसका मान निकालना है। अच्छा जरा अब ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं कह सकते हैं क्या x बराबर b, x बराबर b कैसे कहिएगा सर, जैसे a तो ये है, x का मान कौन है ये वाला, यहाँ लिखेंगे, गुना होगा तो इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे होगा ना, तो इसका इससे होगा तो ये आ रहा है, इसका इससे होगा तो ये आ रहा है, इसका इससे होगा तो ये आ रहा है, आ रहा है, तो x हो गया, ठीक है। तो बराबर क्या D1, यानी D1 इसका पहला वाला बराबर करेंगे। तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना, इतना हम समझाए हैं, आपको ध्यान देना है। हाँ ऐसा हम लिख सकते हैं x बराबर b, ठीक है। हमको तो x का मान निकालना है ना, उस पर ध्यान देना है। अब हम क्या कर रहे हैं, a को बोलते हैं भाई उधर जाओ, तो बोलता है समझ में आता है, हम मैट्रिक्स से हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम कहें रुको रुको रुको, तुम्हारा हम स्वागत करेंगे, तो करा करिए ना। तो हम कर रहे हैं कि दोनों में गुना कर रहे हैं ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स ए एक्स, तो ए इनवर्स बी। अब ये करा कि भैया आप लोगों से पहले भी जान पहचान है। हम बोले कहाँ किए थे, तो आप बोलते इनवर्स के प्रॉपर्टी में। हम कहलिए ओह हाँ आप ठीक बोल रहे हैं। तो ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या होता है भाई, बराबर आई होता है। तो हम बोले कि भाई आपको आई लिखेंगे तो क्या आपको तकलीफ़ होगा, बोलेगा तकलीफ़ काहे को होगा भाई, ज़िंदगी भर तो तकलीफ़ ही हो रहा है। अच्छा आई है, आई से गुना होता है तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाएगा भाई एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ये हम लोग का मेन फार्मूला हो गया। क्या आ गया, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। हम लोग जो भी मान निकालेंगे ना भाई एक्स वाई जेड का, इसी के द्वारा यही मेन फार्मूला बनेगा, यही। हाँ तो एक्स बराबर क्या, ए इनवर्स बी। हाँ फिर से एक्स बराबर क्या, ए इनवर्स बी। बात पकड़ में आती है। चलिए सबका हो गया, आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए जैसे हम लोग अभी अभी सीखा है क्या, x बराबर ए इनवर्स बी सीखा है ना। हाँ ये तो हम लोग का मेन फार्मूला हो गया। हाँ अच्छा ध्यान से देखिएगा, ए इनवर्स कैसे लिख सकते हैं, इसका याद है फार्मूला, एडजॉइंट ए बट्टा डिटर्मिनांट ए इंटू बी। ठीक है भाई। अब इसका क्रॉस से गुना कर रहे हैं, क्रॉस, तो x इंटू डिटर्मिनांट ए। ऑब्जेक्टिव में आपसे ये भी पूछ सकता है भाई। ठीक है भाई यहाँ तक। चलिए अब पूरा मामला खेल जो उठता है, जो नीचा रहता है ना उसके लिए, तो नीचा कौन है, डिटर्मिनांट ए। अच्छा यही खेल को बिगाड़ेगा। अब देखिए भाई
जैसे अब आते हैं हम लोग नोट पे। डिटर्मिनेंट ए का भी दो कहानी होगा। दो कहानी क्या क्या होगा सर, जरा देखिएगा भाई। अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं हुआ, अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो हो गया तो यहाँ डिटर्मिनेंट ए का मान जीरो नहीं हुआ, यहाँ जीरो हो गया तो अगर जीरो नहीं हुआ तो देखना भाई, लोग सीधे से कहा जाता है कि कंसिस्टेंट। क्या कह देगा लोग, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट यानी सॉल्यूशन है, हाँ है, सॉल्यूशन यहाँ है। अच्छा, सॉल्यूशन है। अच्छा ध्यान से, तो इसमें कौन सॉल्यूशन आएगा, हमेशा आएगा यूनिक सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट ए का मान जीरो नहीं हुआ तो हमेशा क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर सर जीरो हो गया तो मामला हो जाएगा गड़बड़। मामला गड़बड़ क्या होगा सर, जरा बताइए। तब आपको दो बातों पर ध्यान देना होगा। अगर जीरो हो गया तो तकलीफ ही तकलीफ। दो बातों पे ध्यान देना होगा। क्या, अगर ये जीरो हो गया तब इस भाई साहब को देखना होगा। इस भाई साहब को देखना होगा, हाँ। अब इस भाई साहब को देखना होगा, क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी। यदि ये आपका एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो हो गया, अगर ए भी जीरो, एडजॉइंट ए इंटू बी भी जीरो, तब आपका मामला बनेगा। जानते क्या हो जाएगा यहाँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर ये भी जीरो और ये भी जीरो तब इनफाइनाइट होगा। हाँ। अगर सर ये जो बोले हैं, अगर भाई साहब ये मना कर दे, बोलेगा भाई हम जीरो नहीं होंगे, तब क्या होगा आपका, हम बोलेंगे भगवान सहारा है भाई, अल्लाह सहारा है। जीरो हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर जीरो नहीं हुआ तो तब हो जाएगा नो सॉल्यूशन। अच्छा, ये केस है। हाँ, जीरो हो गया तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर जीरो नहीं हुआ तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अच्छा, मामला यहाँ आता है अब सर, तो ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट। अनंत हल, अनंत हल आया, मन कुछ ना कुछ हल आया ना, तो हल उसी में आता है जो कंसिस्टेंट रहता है। माने ये कंसिस्टेंट हो गया। अगर सर यहाँ नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन सीधे सीधे अंत में था भैया। जानते हैं क्या था, हाँ जानते हैं ना सर, इनकंसिस्टेंट। बात पकड़ में आ गई यहाँ तक, साफ साफ, कोई तकलीफ यहाँ तक किसी को नहीं है। जरा तेजी में लिखिए इसको आप। अब देखिए, जैसे आपको एनसीईआरटी वाला में है, जैसे आपको एनसीईआरटी वाला में है, तो अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया तो संगत, अगर जीरो आ गया, अगर जीरो आ गया तो एनसीईआरटी में सीधा हो जाता है असंगत। क्या हो जाता है, असंगत, मैंने इनकंसिस्टेंट एनसीईआरटी में। लेकिन ये ज़्यादा परेशान करता है आईआईटी में, एयरफोर्स में, नेवी में, एनडीए में, हाँ उसमें ये ज़्यादा ध्यान परेशान करता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव उतना कोई काम ये नहीं आता है। ठीक है, चलिए, लेकिन आपको याद रखना है भाई, ऑब्जेक्टिव कब किस पे बन जाए कौन जानता है भाई, इसीलिए हम इतना आपको विस्तार से बता रहे हैं। मिटाए, चलिए। भाई 700 सब्सक्राइबर पुर चुका है, 300 और चाहिए, उसका तो हम लोग यूट्यूब पे लाइव आके पढ़ाएंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा भाई, आपको थोड़ा
शेयर करना होगा वीडियो को अपने पार्टनर से, अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और कहीं कहीं। अब जरा एक एग्जाम्पल देखते हैं भाई, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं।